हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट विद सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस सेशन के अंदर जहां पे हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के बारे में। मैं सबसे पहले बता देता हूं कौन कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। एक तो एचपीएससी आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन होने वाला है। उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। आपका पहले ऑब्जेक्टिव होगा फिर सब्जेक्टिव होगा, लेकिन जिनके एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने वाले हैं और इस साल कंडक्ट किए जाएंगे उन एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, राजस्थान के अंदर हो गया, देन उसके बाद जम्मू कश्मीर पीसीएस के अंदर लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है। उसके साथ साथ उड़ीसा एसएसबी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अब इन सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो नेट क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। आरपीएससी के अंदर भी नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन नेट आपका तब तक होना चाहिए जब आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जब तक आपका अगर सारी चीज क्वालिफाइड है तो दैट्स इट, वो ही मोर देन इनफ है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट होता है। ठीक है, तो अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप यूपी पीसीएस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एमपी पीसीएस के अंदर, आरपीएससी के अंदर। देन ये जो जम्मू कश्मीर पीसीएस की वैकेंसी है ये एक्चुअली लेक्चरर वैकेंसी है ये, और यहां पे आपकी नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे उड़ीसा एसएसबी। लेकिन इनके बीच में कॉमनैलिटी क्या है कि इनके बीच का जो सिलेबस होता है हिस्ट्री का वो बिल्कुल सेम है। तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप इन एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो जैसे कि आपको पता है कि एमपी पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसका सिलेबस क्या है? सबसे पहले जो उसका पेपर 1 होता है वो जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश होगा, देन नेशनल इंटरनेशनल लेवल एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपका एक तरीके से एमपी स्पेसिफिक पेपर हो जाता है। उसके साथ साथ करंट अफेयर भी यहां पे पूछा जाएगा। ये आपका पेपर 1 है। इसके अंदर ही पेपर 2 भी होता है। पेपर 2 आपका बिल्कुल यहां पे हिस्ट्री हो जाता है, यानी कि पेपर 2 इसके अंदर क्या होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि हिस्ट्री। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है उनको हिस्ट्री देना पड़ेगा अगर उन्होंने हिस्ट्री के अंदर मास्टर्स की है, नेट क्वालिफाई किया हुआ है। दूसरी चीज है आरपी, जैसे एमपीपीसीएस के अंदर अगर आप हिस्ट्री का वेटेज देखोगे तो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के, तो काफी ज्यादा वेटेज है अगर हम पेपर 1 से कंपेयर करें। तो इसके बिना तो आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते, साथ ही साथ आपको ये भी चाहिए। तो दोनों के दोनों अगर आपके अच्छे से प्रिपेयर है तभी आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये तो रहा एमपीपीसीएस की बात। अब दूसरा है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें भी जो आपका पेपर 3 है वो है राजस्थान स्पेसिफिक। तो वहां पे आपको राजस्थान के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो ये पेपर आपका अच्छा नहीं है और आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे तो आप कर ही नहीं पाओगे एग्जामिनेशन क्रैक। तो ये नेसेसरी है। देन इसका पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जहां पे आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिसके अंदर आपने मास्टर्स किया हुआ, नेट क्वालिफाई किया हुआ है, और वो 75 वहां पे 75 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन वहां पे हो गए। और पेपर 3 है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पे इस तरीके से ये सिलेबस है आपका। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, और आपका उड़ीसा एसएसबी हो गया, और यूपी के अंदर भी ऐसे ही जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसका काफी हैवी वेटेज होता है। तो उसके बिना आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब बताओ, इसके अंदर इन सारे एग्जामिनेशन के अंदर जो सिलेबस है वो कॉमन है। जैसे कि अगर आप देखो सब एग्जामिनेशन के अंदर आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरे पूछा जाएगा, मिडिवल, मॉडर्न, देन थोड़ा सा स्टेट स्पेशल पार्ट भी आता है। और वो स्टेट स्पेशल आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, जो स्टेट स्पेसिफिक हिस्ट्री है वो इन्हीं के अंदर कवर हो जाता है। देन हिस्टोग्राफी, इतिहास लेकर, और जो नया पार्ट है जो आपने कभी कवर नहीं किया होता वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। क्योंकि आपने जो बाकी के सारे पार्ट है ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर भी कवर किए होते हैं। ठीक है, जो आपका नेट एग्जामिनेशन होता है वहां भी कवर किए होते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट आपने कभी पढ़ा नहीं होता, और पढ़ा भी होता है कॉलेज लेवल पढ़ा होता है, वो इतना डीपली नहीं पढ़ा होता कि आप उससे पढ़ के एग्जामिनेशन क्रैक कर पाए। तो ये नया पार्ट इसको कैसे कवर करना है, क्योंकि ये तो नेट वाला है, आपने कई बार पढ़ा हुआ है इसको, आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वाले को क्रैक आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, अब सारे एग्जामिनेशन के अंदर यही सिलेबस है आपका हिस्ट्री का। अब मैं बात करता हूं वर्ल्ड हिस्ट्री की स्पेसिफिकली। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सिलेबस क्या है? तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का ओवरऑल सिलेबस है जो हर एग्जामिनेशन के अंदर ये देखने को मिलता है। सबसे पहले आपका रेनेसां आ जाएगा, रिफॉर्मेशन आ जाएगा, उसके साथ साथ आपका एनलाइटनमेंट आ जाएगा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन यहां पे आ जाएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा, किस तरीके से नेशन स्टेट इमर्ज होना शुरू हुए थे, फ्रेंच कैसे बने, ब्रिटिश स्टेट कैसे बना, देन उसके साथ साथ अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन वाला एरा जो आ जाएगा, और नेपोलियन बोनापार्ट की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे। तो ये तो पहला पार्ट हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री का, रेनेसां, एनलाइटनमेंट, कैसे देश बने, और फिर रेवोल्यूशन आ जाएंगे। देन इसका नेक्स्ट पार्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय कहां पे? जर्मनी और इटली, कैसे जर्मनी और इटली राज्य बने उसके बारे में, नेशनलिज्म के बारे में। फिर आपका वर्ल्ड वॉर की तरफ चलते हैं, तो साम्राज्यवादी ग्रोथ कैसे हुई, वर्ल्ड वॉर 1, पीस ऑफ पेरिस। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आपका रशियन रेवोल्यूशन,
देन रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति आ जाएगी 1917 के अंदर, फिर आपका ग्रेट डिप्रेशन के साथ साथ आपका फांसीवाद और नाजीवाद, फासिज्म एंड नाजिज्म आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के वही आपको कॉजेज वगैरह पढ़ने हैं, और इसी में पार्ट 10 जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लीग ऑफ नेशंस है एंड यूएनओ है। फिर उसके बाद 11वें पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है किस तरीके से कॉलोनियल रूल जो था, उपनिवेशिक शासन था, कहां कहां पे गया और वहां से उनको मुक्ति कैसे मिली, यानी कि लैटिन अमेरिका में कैसे गया, अरब विश्व में कैसे गया, दक्षिण एशियाई देशों में, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में 1949 में चीनी क्रांति जो हुई थी उसके बारे में। फिर 12वां पार्ट है आपका शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर, किस तरीके से दो ब्लॉक्स बनते हैं यूएसआर एंड यूएसए, एंड फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड वर्ल्ड यानी कि नॉन अलाइनमेंट आ जाएगा इसके अंदर, और फिर कैसे सोवियत खत्म हुआ। तो ये ओवरऑल वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है। मैं अगेन बोल रहा हूं, बाकी हिस्ट्री आपका एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न एज इट इज जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर होता है वो ही है, एक भी वर्ड इधर उधर से नहीं किया गया, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन ये पार्ट बिल्कुल अलग होता है और इसका वेटेज ज्यादा होता है। अगर ये आपका अगर अच्छा नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर उस स्टेट के अंदर बन पाओगे। तो इसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है मैं आपको सिंपली बता देता हूं। सबसे पहले अगर आपकी कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनको लेके नहीं है तो आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो पुरानी एनसीईआरटी आप उसको पढ़िए, जो अब नहीं है, ठीक है। आप नई एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, वहां से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू हो जाएगी। देन आप एक एक टॉपिक को कवर करना शुरू कीजिए, इग्नू के नोट्स होते हैं उनसे कवर कीजिए, ठीक है। देन वर्ल्ड स्पेसिफिक बुक भी होती है, नॉर्मल लॉ की किताब है उससे भी कवर कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मटेरियल है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से इन टॉपिक को कवर करना है, अगर प्रॉपर तरीके से कवर करना है तो हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे ये इसका कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, जहां पे आपका पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप भले ही सेल्फ स्टडी करने की यहां पे कोशिश करते हो, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक पार्ट और जो नया एडिशन है वो आपका मिस हो जाता है। तो प्लीज इसको मिस मत कीजिए। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप एमपी के हो और आप राजस्थान के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको राजस्थान वाला पार्ट पता होना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से होनी चाहिए। या राजस्थान के एमपी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एमपी का पता होना चाहिए। तो वो चीज आपकी मिस ना हो जाए, इसीलिए ही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर एक बहुत ही शानदार कोर्स आ चुका है, और उस कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको यूजीसी नेट का जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो भी मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, देन लाइव लेक्चर्स मिलेंगे जो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका पार्ट होगा, देन लाइव लेक्चर उसके भी मिलेंगे जो आपका एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न है, उसके साथ साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले यूजीसी नेट वाले मिलेंगे, देन इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको कराई जाएगी, और साथ साथ में पीएचडी मेंटरशिप भी है। तो ये जो कोर्स है आपका एक तरीके से पूरी नींव से लेके पूरी फाउंडेशन से आपको लेके हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करता है। तो इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। ध्यान से देखिए, इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के जो भी जरिए हैं, अगर आपको पीएचडी के थ्रू जाना है वो भी मिलेगा आपको, और डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्रैक करके अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं एग्जामिनेशन के अंदर वो मिलेगा। यूजीसी नेट का फाउंडेशन कोर्स भी, यानी कि सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, तो इस कोर्स की खास बात ये है। अब कोर्स स्ट्रक्चर चलेगा कैसे, स्टेट स्पेसिफिक पार्ट आपको कराया जाएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट कराया जाएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट की आपकी फाउंडेशन कोर्स की रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस एंड लाइव क्लासेस भी होंगी, टेस्ट सीरीज भी होगा। तो ये पूरा का पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है। अगर आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट यहां पे लगेगी जो कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा देगी, क्योंकि ये एक ही अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है। ये मत सोचिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर आपका रेगुलरली आता रहता है, नहीं आता है रेगुलरली। एमपी के अंदर अभी आया हुआ है, फिर मे भी ना आया, राजस्थान के अंदर आप देखिए 3-4 साल के अंदर आता रहता है, एमपी के अंदर भी ऐसी है, और वैकेंसीज अच्छी है। आप इसी वैकेंसी का फायदा, ये जो वैकेंसी आई हुई है इन्हीं का फायदा उठाइए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की यहां पे कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के नीचे जाइए, इस वीडियो देखो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसी के नीचे मोर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए, देन नीचे की तरफ जाइए, यहां पे आपको क्लिक हियर टू गेट द ऑफर, इस पे क्लिक हियर टू गेट द ऑफर पे आप जाइएगा, यहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और वहां पे आपको पूरे कोर्स के बारे में पता चल जाए कितने कितने कोर्स है। लेकिन अप्लाई कूपन के अंदर यहां पे अश्वनी अप्लाई कर दीजिएगा, ASHWANI, ये अप्लाई कर दीजिएगा, ASHWANI, ठीक है। एंड जैसे आप अभी अप्लाई करोगे आपका कोर्स सस्ता हो जाएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का ऐप है आप उसके अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक के ऐप के अंदर सिंपली जाइए, टेक्स्ट बुक ऐप के अंदर, और वहां पे आप सीधे के सीधे सुपर कोचिंग के अंदर जाइएगा, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आपके ऊपर जा सकते हैं। सुपर कोचिंग के अंदर जाइए, यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर सर्च कर लीजिए, ओके। यहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर सर्च कर लीजिए, असिस्टेंट भी लिख दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये रहा देखो असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स।
तो इस कोर्सेज के अंदर सारी चीजें आपको मिलती है स्ट्रक्चर्ड वे में, मतलब क्लासेस होंगी आपकी, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी आपको, लाइव क्लासेस मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अप्लाई कूपन के अंदर ये गेट एपीएल हटा के यहाँ पे आप यहाँ पे ASHWANI लिख सकते हैं और ये आपका सस्ता हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ईएमआई के ऊपर लेना आप ईएमआई के ऊपर ले लीजिए, 6 महीने का लेना हो 6 महीने का ले लीजिए, 1 साल का लेना हो 1 साल का ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे आरपीएससी की इस तरीके से क्लासेस चलेंगी। आरपीएससी की इंग्लिश लिटरेचर ये रहा आपका, हिस्ट्री भी यहीं पे दिख जाएगा, ये रहा हिस्ट्री का। देन उसके बाद आरपीएससी के अलावा एमपीपीसीएस भी हो गया, एचपीएससी भी हो गया, और इस तरीके से इसमें सारे, अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो बूस्टर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि सारी चीजें आपको अवेलेबल है, बस आपको एक शुरुआत करनी है। अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है तो आप यहां से शुरू कीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली है। आप मिलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्लासेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच।